क्या आप भी इन्वेस्टमेंट से एक रेगुलर इनकम स्ट्रीम को मौजू रखते हैं और अपने कैपिटल को भी बचाना चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इनकम मार्केट म्यूचुअल फंड्स का वजूद इसीलिए आता है कि जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे एक स्टेबल इनकम और लॉन्ग टर्म ग्रोथ देख रहे होते हैं। क्या ये शरिया कंप्लाइंट भी होते हैं? और मनी मार्केट और इनकम मार्केट में क्या फ़र्क है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं मनी मार्केट और इनकम मार्केट के फ़र्क की, ताकि ये कन्फ्यूजन दूर हो कि ये दोनों के रिटर्न एक जैसे होते हैं, दोनों में क्या फ़र्क होता है। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स बहुत ही शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टेड होते हैं, जस्ट लाइक टी बिल्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लैंडिंग के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स फाइनेंशियल मार्केट में यूज होते हैं, ये उसमें होते हैं। इनकी अमूमन मिकदार 15 दिन, 30 दिन और 6 महीने तक की होती है। ये कंपैरेटिवली बहुत कम रिस्क वाले होते हैं, लेकिन इस वजह से इनका रिटर्न भी कम होता है। ये खासकर उन लोगों के लिए होते हैं जो अर्जेंट लिक्विडिटी या कैपिटल की 101% प्रिजर्वेशन रखना चाहते हैं। इसके बरक्स जो इनकम मार्केट सेगमेंट है वो कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स पे काम करता है, जिसमें बॉन्ड, सुकूक, कॉर्पोरेट डिवेंचर्स या लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स ऑफ फाइनेंसिंग होते हैं। ये मॉडरेट रिस्क में आते हैं, यानी कि ये बिल्कुल लोअर रिस्क में नहीं होते, तभी इनके पीछे रिटर्न का पोटेंशियल मनी मार्केट के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये उन लोगों के लिए बेहतर होता है जो अपनी इन्वेस्टमेंट से एक रेगुलर पे आउट या इन्वेस्टमेंट का बाकायदा एक रेगुलर महीना इनकम का लेना चाहते हैं, या अपनी इन्वेस्टमेंट को ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग रन अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं। अगर इनके फ़र्क की बात करें कि कन्वेंशनल और इस्लामिक सेगमेंट में इनकम मार्केट का क्या ऑप्शन होता है या किस तरह से होते हैं, तो कन्वेंशनल इनकम मार्केट फंड जो होते हैं वो इंटरेस्ट बेयरिंग इंडस्ट्रीज या इंस्ट्रूमेंट्स में फाइनेंस्ड होते हैं, इन्वेस्टेड होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट गारंटीज आ जाती हैं। ये फिक्स रेट ऑफ रिटर्न ऑफर करते हैं उस इदारे को जो इदारा इसके साथ इन्वेस्टेड होता है, और वो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न शरिया गाइडलाइंस के खिलाफ होता है। इसके बरक्स अगर यही चीज़ इस्लामिक इनकम मार्केट के फंड्स की बात करें, तो वो जो इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, सुकूक जो कि इस्लामिक बॉन्ड्स हैं, या शरिया कंप्लाइंट ट्रेडिंग या लीजिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें मुदारबा अग्रीमेंट्स भी आ जाते हैं, ये उस पर काम करता है या उसी पे इन्वेस्टेड होता है। प्रॉफिट शेयरिंग की बेसिस पे इसका रिटर्न होता है, और फॉर श्योर इसमें एथिकल इन्वेस्टिंग का पूरा ज़मरा शामिल होता है जो शरिया गाइडलाइंस के तहत है। तो इसलिए इसको फ़र्क में रखा जाता है कन्वेंशनल और इस्लामिक के इंस्ट्रूमेंट्स। कन्वेंशनल वाला प्रोडक्ट इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट्स में तो जा सकता है, लेकिन इस्लामिक प्रोडक्ट का इंस्ट्रूमेंट कन्वेंशनल के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टेड नहीं हो। अगर हम बात करें कि कौन लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो हर खास व आम तो शामिल है ही, लेकिन खासकर वो इंडिविजुअल्स या रिटायरीज जो एक रेगुलर कोर्स ऑफ इनकम अपने सरमाए पे लेना चाहते हैं, अच्छी इनकम लेना चाहते हैं मनी मार्केट के मुकाबले में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो मनी मार्केट के मुकाबले में ज़्यादा रिटर्न देखना चाहते हैं, या शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टर्स जो प्रेफर करते हैं सिर्फ इस्लामिक प्रोडक्ट्स की अंदर स्टेबल इनकम की, वो इसका मौजू बनते हैं। अगर हम इसको कंक्लूड करें कि आज की वीडियो में हमने क्या देखा, हमारे क्या टेक अवेज हैं, तो हमने सबसे पहले तो देखा मनी मार्केट और इनकम मार्केट के सेगमेंट में क्या फ़र्क होता है। फिर इसमें हमने देखा कि इस्लामिक और कन्वेंशनल क्या ऑप्शंस में क्या इंस्ट्रूमेंट्स का फ़र्क होता है, और लास्टली हमने इसमें देखा कि ये किन लोगों के लिए कारआमद स्कीम होती है। एक शख्स है जिसकी उम्र कम है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो वो इसमें क्यों जाए, अपना नुकसान करे, वो स्टॉक्स में जाए, हाई रिस्क एवेन्यूज में जाए जहाँ उसके पास एज और रिस्क का एलिमेंट अच्छा मौजूद है। लेकिन वही अगर कोई नियर टू रिटायरमेंट है या उसके पास दूसरे वसाइल नहीं है आमदनी के, और वो अपने सरमाए से ही अपनी आमदनी लेके और उससे अपना गुजर बसर करता है, तो ये उनके लिए बेहतर ऑप्शन है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। फिल वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इसमें आप अपनी प्रोफाइलिंग को किस तरह से मैच करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।